मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। ये महाभारत केवल भरतवंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। ये कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। ये कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। ये कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और ये कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। और अपनी गाड़ी कैसी है, शेयर कैसा है अपना, सब ठीक है? हाँ जी। हाँ, क्योंकि हम शक्तियां तो क्या है, सदैव ठीक है, क्योंकि हम शक्तियों का तो कुछ भी बिगड़ता नहीं है। तो केवल शेर की अवस्थाएं ऊपर नीचे होती। हमारे पाठ के अनुसार हमारा पाठ के अंदर सतो रजो तमो के जो संकल्प की जो ड्रामा बना हुआ है, उसके उतार चढ़ाव से हमारे ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो वैसे के वैसे ही हैं। लेकिन उसका जो अंतर दिखाई देता है इस द्वैतवाद के, इस शेर के ऊपर दिखाई देता है, इस गाड़ी के ऊपर दिखाई देता है, और इस गाड़ी पंच तत्वों की इस दुनिया के अंदर दिखाई देता है। हाँ जी। तो जब इसके अंदर दिखाई देता है तो इस समय कैसा है, अभी जो संगम चल रहा है, संगम में हमारे को ये स्मृति आती है कि हम क्या है, इस शेर के ऊपर सवार है। हाँ जी। और जिसके बोला एकाग्रता की शक्ति। हाँ जी। एकाग्रता की शक्ति क्या कहती है, एक को ही आगे रखो, एक की अग्रता, एक ही आगे है। हाँ। तो एक कौन, जिसके लिए पहला चैप्टर, सबसे पहले चैप्टर में जिसके लिए बोला था क्या कि फादर सोज सन, पहले चैप्टर चला था फादर सोज सन। हाँ जी। फादर किसको दिखाता है, सन को, बच्चे को दिखाता है। फिर बच्चों का काम को बाद में हो जाता है सन सोज फादर। तो जब उसने पहली चीज जब ये शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले किसको दिखाया, सबसे पहला चैप्टर क्या दिया, फादर सोज सन। नहीं, पहले हाँ, फादर ने सन को दिखाया, लेकिन कोर्स में सबसे पहले चैप्टर में क्या बताया, मैं आत्मा हूँ। हाँ, उसने क्या अपने आप को नहीं बताया, बच्चे तुम आत्मा हो, तुम एक निराकार शक्ति हो। तो सबसे पहले चैप्टर में अपने आप को नहीं दिया। कोर्स की किताब में सबसे पहले किसको रखा गया, एक वो भी एक उस समय के संकल्पों के अनुसार उसको पहले रखा, नहीं तो वो परमात्मा के चैप्टर को क्यों नहीं रख सकते थे आगे। हाँ जी। क्योंकि परमात्मा का चैप्टर आगे क्लियर, बाद में क्लियर होगा, पहले अपने आप को आगे रखना पड़ेगा। तो इसलिए पहले चैप्टर किसका रखा, आत्मा कि तुम बच्चे तुम कौन हो, एक आत्मा हो, निराकार शक्ति। हाँ जी। और निराकार शक्ति किस में आई हो, इस पंच तत्वों के देह में आई हो। ये तुम्हारी गाड़ी है, इंस्ट्रूमेंट है। जब ये पंच तत्वों का है तो पंच तत्वों के पदार्थ इससे रिलेटेड है, तुम्हारे से रिलेटेड नहीं है। इसके भोजन से इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। हाँ जी। इसको, इसका अगर पूरी बैलेंस डाइट इसको नहीं मिलेगी तो यही तो कमजोर होगा, आप में थोड़ी ना आएगी। क्योंकि हम क्या है, जिसके अंदर हम जो वो शक्ति है जिसके अंदर क्या अविनाशी पार्ट नूद है। हाँ जी। अविनाशी पार्ट नूद है, जो कि ना तो डिलीट हो रहा और ना ही एडिट हो रहा, जो ना भरा जा सकता है ना ही उसमें से निकाला जा सकता हो। तो इसलिए उसको तो साइड ही रख दो। मैं ही दुर्योधन हूँ, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथ कर जीवन के सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूँ ये महायुद्ध चलता रहेगा।
और मेरा कोई अंत नहीं, कोई अंत नहीं। मैं अनंत हूँ, मैं अनंत हूँ। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।